जो माई का धाम है नलखेड़ा, ये मुख्य रूप से शमशान के मध्य में है और 3 मुखों वाली यानी कि त्रिगुणात्मक शक्ति महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाविद्या बगलाम की। क्या प्रक्रिया होती है तंत्र विद्या को काटने की? लेकिन मुख्य रूप से तो माई का दर्शन, ऐसा कहा गया है कि माई के दर्शन मात्र से ही तंत्र नष्ट हो जाता है। अच्छा। चाहे कितना भी बड़ा तंत्र हो। ऐसी कोई समस्या लेकर आए हो जो बिल्कुल नामुमकिन थी? देखिए, नहीं होता, असंभव कार्य ही संभव होता है, तभी माई की महिमा है। तो कलयुग है, ये विचार भगवान बदल देते हैं। नमस्कार, मैं हूं सपना। आज मैं आपको एक ऐसे आध्यात्मिक सबक की ओर लेकर चलूंगी जहां भक्ति मिलती है शक्ति से और विश्वास जुड़ता है चमत्कार से। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर के बारे में कुछ अनसुनी कथाएं बताने वाली हूँ। और मैं नहीं बताने वाली हूँ, एक्चुअली जो हमारे साथ में मौजूद हैं वो आज हमें मां बगलामुखी के चमत्कार, मां बगलामुखी क्यों प्रसिद्ध है और मां बगलामुखी का स्थान कहाँ पर है, इसके बारे में हमें बताएंगे। और मां बगलामुखी की अनसुनी कथाएं, सब कुछ आज हमें बताएंगे। आज आपको सब कुछ एक ही पैकेज में मिल जाएगा, तो आप आखिरी तक बने रहिएगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं मां बगलामुखी मंदिर के पंडित जी श्री कृष्णकांत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो जो दर्शनार्थी है, जो दर्शक हैं, जो सुन रहे हैं, वो माता के धाम आने की जिज्ञासा रख रहे तभी सुन रहे हैं। तो जो माई का धाम है नलखेड़ा, ये मुख्य रूप से शमशान के मध्य में है और 3 मुखों वाली यानी कि त्रिगुणात्मक शक्ति महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाविद्या बगलाम की देवी। मुख्य रूप से जो भक्त माता के धाम आते हैं, अपने तंत्र क्रियाओं से रक्षा के लिए जो लोग उनके ऊपर क्रियाकलाप करते हैं वो नष्ट होवे, साथ में माई की कृपा प्राप्ति हुए। कृपा प्राप्ति में भी अलग प्रकार से लोग आते हैं, जैसे व्यापारी वर्ग है, राजनेता वर्ग है, अधिकारी वर्ग है, जो उनके कार्य सिद्धि के लिए आते हैं और माई के दर्शन के लिए आते हैं। तंत्र विद्या की देवी माना जाता है मां बगलामुखी। देखिए, जो मुख्य रूप से मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में आती है। 10 महाविद्या काली, तारा, छिन्नमस्ता, दुमावती, कमला, मातंगी। 10 ही महाविद्याओं में से 8वां स्थान मां बगलामुखी का है, जो स्वयंभू के रूप में नलखेड़ा में विराजमान है। जो नलखेड़ा का मंदिर है माता बगलामुखी का, ये संपूर्ण चारों दिशाओं से शमशान है और मध्य में माँ बगलामुखी देवी विराजमान है, जो स्वयंभू उत्पन्न हुई थी, जो स्वयं प्रकट हुई थी। स्वयंभू माई का स्थान है। यहाँ पर तंत्र विद्या को काटा जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, ऐसा सुना है? देखिए, लोग जो भी आते हैं मुख्य रूप से अधिकतर लोग कष्ट पीड़ा में आते हैं, जो या तो अपने व्यापार में, कार्य में, या जहाँ वो कार्य कर रहे हैं व्यापार उन्नति के लिए, इसमें लोग उनको षड्यंत्र करते हैं, रोकना चाहते हैं, या उनके ऊपर अनेक जगह से, जैसे अघोरी क्रिया होगी, तंत्र क्रिया होगी, उनके परिवार के ऊपर करते हैं। तो वो लोग आत्मरक्षा के लिए कहाँ जाए? तो उन लोगों की रक्षा के लिए ही मुझे लगता है कि माता रानी का प्राकट्य हुआ है और माँ सभी भक्तों की रक्षा भी करती है और दशों दिशाओं से परिवार की, व्यापार की, इनकी रक्षा करती है। क्या प्रक्रिया होती है तंत्र विद्या को काटने की? देखिए, मुख्य रूप से तो माई का दर्शन, ऐसा कहा गया है कि माई के दर्शन मात्र से ही तंत्र नष्ट हो जाता है। अच्छा। चाहे कितना भी बड़ा तंत्र हो। ऐसा जरूरी नहीं कि हवन, पूजन, अनुष्ठान ही अनिवार्य है। आप अगर नहीं कर सकते तो माई के केवल दर्शन करो और अच्छी आत्मा से करो। अच्छा, माई के दर्शन करने से पहले कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? देखिए, मुख्य रूप से अगर आप प्रथम बार नलखेड़ा आ रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि पीले वस्त्र आप धारण करके आइए, क्योंकि माई को पीताम्बरा भी कहा गया है। जब भगवान विष्णु ने एक दिव्य शक्ति की खोज में साधना की थी, तो हरिद्रा नामक सरोवर में माता रानी ने जब उनको दर्शन दिए थे, तो जो आवरण था वो पूर्ण पीला था और जो सरोवर था उसका जो लेप था वो भी हल्दी के समान था, ऐसा बताते हैं जी। तो पीताम्बरा पीठ है, तो पीले वस्त्र धारण करके ही माई का दर्शन, हवन, अनुष्ठान आदि कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो पूजा 10 बार करेंगे, हो सकता है वो पीले वस्त्र और अनुशासन में करेंगे तो एक बार में कार्य सिद्ध हो जाए। कार्य सिद्ध करना भगवती के हाथ में है। जी। और कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? मतलब जैसे अक्सर मंदिरों में ऐसा होता है कि आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है 7 दिन पहले और 7 दिन बाद। ऐसा तो कुछ है नहीं वहाँ पे, ऐसा तो कुछ मुख्य में है नहीं, लेकिन आप अनुशासन रखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि सारी इंद्रियां वश में रहे। आप अगर पूजन के लिए या दर्शन के लिए जा रहे हो तो आपको अच्छा एनर्जी रहे और दर्शन आदि करो।
अच्छा, माँ बगलामुखी मतलब ये बगला नाम क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कथा देखिए है? माता बगलामुखी होती है सिद्धि प्रदान करने वाली। सिद्धि यानी कि आकर्षण, उच्चाटन, विद्वेषण, सम्मोहन, वशीकरण और मारण। मारण को छोड़कर सारे प्रयोग नलखेड़ा में होते हैं। जैसे जी। आकर्षण, मान लो कोई कलाकार है, कोई अभिनेता है तो उसकी वाणी का आकर्षण रहे, उसके चेहरे का आकर्षण रहे। कोई राजनेता है तो जब वो अनेक हजारों की सभा में भाषण देता है तो लोग उसको सुने। अच्छा। आपने भी काफी राजनेता को देखा होगा, किसी को तो 10 मिनट सुन रहे हैं और किसी को 10 घंटे भी सुन जी, रहे हैं। बिल्कुल ऐसा बहुत होता है। तो ये सिद्धियां होती है, ये उनकी साधना होती है। उनके जीवन में वो समय निकालते हैं स्वयं के लिए, साधना मंत्र वो स्वयं करते हैं, उन्हीं का उनको ऊर्जा मिलती है। तो अपने व्यापार में, कार्य में या सभा स्थल पर वो दहाड़ते हैं। अच्छा, जो बगलाम की साधना करेगा वो दहाड़ेगा। इसके पीछे की कथा क्या है, मैं कथा जानना चाह रही थी जैसे कि जैसे कैसे पता चला कि यहाँ पर मंदिर देखिए या- मंदिर जो है, ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग से ही है। युगो युगांतर से माई की आराधना हो रही है। द्वापर हुआ, सतयुग हुआ, कलयुग हुआ, जी। ऐसे चारों युगों से माई की पूजन, अनुष्ठान, दर्शन हो रहे हैं। एक समय महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव हाँ, लोग नलखेड़ा पांडव, पधारे जी थे। जी, पांडवों का भी तो यहाँ पे बहुत पांडव आए, उन्होंने जो उस समय उचित रहा, दर्शन, पूजन, कर्म, अनुष्ठान कर्म, उन्होंने उस समय जो उचित रहा वो किया। फलस्वरूप उनको विजय से प्राप्त हुई। फिर मंदिर के सम्मुख यानी कि सामने ही एक दीपमालिका बनी हुई है जो राजा विक्रमादित्य ने बनवाई थी। अच्छा। ऐसा कहा जाता है कि सभी राजा महाराजा पहले आते थे। अभी ये चलने लगा है कि कोर्ट केस के लिए, शत्रुनाश के लिए, पहले नहीं होता था। अच्छा, तो ऐसे पहले वहाँ पे होता था टाइप पुत्र है। रत्न प्राप्ति के लिए, हाँ। अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए। तो अनेक राजा महाराजा साधना, अनुष्ठान, कर्म के लिए आते थे। अभी आते समय हैं। बदल गया तो राजनेता आते हैं, अभिनेता मतलब आते हैं, अपडेट हो गया, अधिकारी आते हैं। हाँ, वो चीजें बदल डिमांड भी गई। अपडेट हो गई बिल्कुल बिल्कुल। समय के साथ साथ। मुख्य रूप से चुनाव के लिए आते हैं। अरे वाह, चलिए, तो मतलब ऐसा बता दें कि अगर चुनाव जीतना हो तो माँ के एक बार आते हैं, दर्शन। राजनेता लोग आते हैं। हाँ। क्योंकि टिकट प्राप्ति हो, आकर्षण हो, बड़े जो उनके वरिष्ठ सदस्य है पार्टी के, उनका आकर्षण उनकी ओर बना रहे, जिसके जी। कारण उनका क्षेत्र में भी वर्चस्व बढ़े, पद प्रतिष्ठा ग्रहण हो। तो लगभग उनकी 2-2, 6-6 साल की मेहनत होती है। हाँ। बगलाम की साधना 10-5 दिन 2 घंटे से नहीं, ये उनकी सालों की मेहनत होती है कंटिन्यू, तब जाके वो चमकते, तब जाके उभरते हैं। अच्छा, तो जी। इसकी मतलब आप कैसे पूजा अर्चना करते हैं, मतलब हवन होते हैं? सुना है कि माँ बगलामुखी के यहाँ पे बहुत सारे हवन होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, उनकी एक अपनी सीमा होती है, ऐसा देखिए कुछ? माई का जो मूल मंत्र है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीलया बुद्धिम विनाशे लिमंसा, ये 36 अक्षरी मूल मंत्र है। जी। तो 36 अक्षरी मूल मंत्र का आप स्वयं भी जाप कर सकते हो। आप स्वयं भी घर पे भी थोड़ा बहुत पूजन कर सकते हो। इसमें दीक्षा की भी इतना आवश्यक नहीं है। दीक्षा की तब आवश्यकता होती है तब आप साधना कर रहे हो। अगर आप भक्ति कर रहे हो तो भक्ति के लिए कोई बंधन नहीं होता है। आप केवल हाथ जोड़ो, सरसों का तेल का दीपक लगाओ और हृदय से प्रणाम करो, और जितना हो, 10 मिनट मिला, 1 घंटा मिला, जितनी बार हो मंत्र पढ़ा और अपने कार्य पर जाइए। अच्छा, तो हवन कितने तरह के होते हैं वहाँ पर, हवन मुख्य और रूप से उनकी तो क्या समय सीमा होती है? जैसे आपने अभी बताया कि 6 1-1.5 महीने। घंटे का हवन होता है। हाँ, हाँ, 1-1.5 हाँ, घंटे वो का। कितने गवर्नमेंट की तरह के व्यवस्था होते है। हैं? जैसे तंत्र नाश के लिए, जी। शत्रु विनाश के लिए, और मान लो ऐसा चिड़चिड़ा हो रहा है कोई व्यक्ति, ऐसा लग रहा है कि जैसे थके थके से है, ऑफिस जा रहे तो भी थके हुए हैं, घर आ रहे तो भी थके हुए हैं, एक ऊर्जा नहीं है जी। जो और लोगों में है, तो ऊर्जा खत्म हो गई है। या फिर ऐसा कि जहाँ आपके नाम से काम हो रहा था, कि मान लो किसी के कहने पर 10 रुपये मांग रहे हो, 10,000 मिल रहे हैं, और आज ये स्थिति कि उसके नाम से 10 रुपये की जगह 1 रुपये भी नहीं मिल रहा है, पूरा नकारात्मक हो गया, व्यापार हो गया, गृहस्थ जीवन हो गया, तो उनको एक बार माई का दर्शन अवश्य करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए। चलिए, मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ पर जाने के लिए मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग वहाँ पर जाते हैं, मतलब मेरी एक पहचान की थी जो वहाँ पर बहुत मुश्किल से गई और अचानक से पानी आ गया और जो पास की पुलिया थी वो पूरी डूब गई। हाँ, तो वो दर्शन ही नहीं कर पाई। नहीं, देखो होता क्या है कि जब आपके ऊपर तंत्र या कुछ क्रियाएं होती है तो नकारात्मक ऊर्जाएं आपको पॉजिटिव जगह जाने के लिए, सकारात्मक जगह जाने के लिए रोकती है। अच्छा। माता की कृपा ही आपको ला पाती है, बाकी अगर आप कितनी योजना बना लो, आप नहीं आ पाओगे।
तंत्र की देवी माँ बगलामुखी तो है ही, जी। एक माँ कामाख्या मंदिर भी है, हाँ माँ जी, असम कामाख्या गुवाहाटी देवी। में। जी जी, जी। उसकी क्या कथा है? माँ कामाख्या शक्तिपीठ के अंतर्गत आती है और तंत्र में अधिक प्रभावशाली है। जी। बिल्कुल, वहाँ बहुत ही अधिक क्रियाएं होती है आत्मरक्षा के लिए। और कामाख्या काफ़ी पौराणिक कथाओं में भी उनका वर्णन है और वो शक्तिपीठ है। और नलखेड़ा जो सिद्धपीठ है। शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में अंतर होता है। काफ़ी बार हम देखते हैं कुछ भी शक्तिपीठ लिख देते हैं, क्या शक्तिपीठ दर्शन की। हाँ, माता तो है, शक्ति ही है, लेकिन सिद्धपीठ है। जैसे माँ हरसिद्धि उज्जैन तो शक्तिपीठ ठीक है, लेकिन नलखेड़ा सिद्धपीठ है जो स्वयं सिद्ध है। जैसे स्वयं उत्पन्न हाँ, हुई जैसे थी। कि एक फल होता है तो फल में मिठास परमात्मा देता है, लेकिन भोजन बनाओगे तो सब नियम कानून से डालना पड़ेगा। तो सिद्धपीठ वो है जिसको किसी की भी आवश्यकता नहीं लगी, क्योंकि स्वयं जगदम्बा ने वहाँ अवतरण लिया है, अवतार हुआ एक तरह से, क्योंकि प्राकट्य हुआ है माई का। माँ स्वयंभू है तो माई का प्राकट्य हुआ है। तंत्र को अपने को नेगेटिव देखना चाहिए या पॉजिटिव, मतलब होता क्या ये? देखिए, तंत्र का उपयोग तो देवताओं ने भी किया है कि पहले जो रथ उड़ते थे ये, क्योंकि तंत्र महादेव जी की संरचना है तो महादेव जी कोई गलत चीज़ तो बनाएंगे नहीं। तंत्र अच्छा ही है, लेकिन उपयोग गलत किया गया है, लोगों को डराया गया है। आज भी आप काफ़ी लोगों से पूछोगे तो तंत्र से लोग डरते हैं। हाँ, और अनुशासन होना भी चाहिए, लेकिन तंत्र रक्षा के लिए है। और माता का जो बगलामुखी तंत्र की जो पूजाएं होती है ये आदर्श है। आदर्श यानी कि अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए। अब मान लो जंगल में जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि कुछ हथियार होना चाहिए। हाँ। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि अपन सबको मारने के लिए जा रहे हैं। आप अपने रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, तो तंत्र ऐसा है स्वयं की रक्षा के लिए। आत्मरक्षा किसी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ना करना चाहिए। क्योंकि पहले चलते थे मंत्र, फिर चलने लगे यंत्र, और अब चलता है तंत्र। तो सबका अलग अलग प्रभाव है, लेकिन मुख्य हो जितना हो अपने को भक्त बनना चाहिए, बिना ज्ञानी ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग उलझ जाते हैं। तो अपने को तो केवल माई की भक्ति प्राप्त करना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है कि वो कृपा करे, ताकि हम हमारे क्षेत्र में, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें उन्नति प्रगति प्राप्त करें। क्योंकि वर्तमान समय कलयुग है, और कलयुग काफ़ी जिस हिसाब से लोग बताते हैं इनके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो जितना उतना बचना चाहिए। अच्छा, सब बोलते हैं घोर कलयुग चल रहा है। घोर कलयुग क्या है? घोर कलयुग यानी कि जो चीजें धर्म से ना चले, जो अधर्म से चले, वो कलयुग है। अब घर में आप रह रहे हो तो माता है, पिता है, ये धर्म ही तो है। धर्म खत्म हो गया तो ये चीज भी खत्म हो जाएगी। तो मतलब ऐसे इसलिए बोलते हैं कि घोर कलयुग चल रहा है। इतना समय है अभी, ये तो कल ही प्रथम चरण है। अच्छा, प्रथम चरण कह सकते हैं। अभी समय है, घोर कलयुग में तो बहुत समय है। अच्छा, ये भी एक बात है कि माँ बगलामुखी का मंदिर जो वो शमशान घाट के ऊपर बना है। हाँ, जो माता बगलामुखी धाम है नलखेड़ा में, ये चारों दिशाओं से शमशान है, कब्रिस्तान है, इनके मध्य में है। लेकिन जैसे प्रथम बार कोई व्यक्ति विचार करेगा तो डर जाएगा। हाँ। लेकिन मंदिर पूरा आपके गांव में, घर में, नगर में मंदिर वैसा ही है, बिल्कुल पॉजिटिव है, अच्छा है, और प्रशासन काफ़ी सहयोग करता है लोगों का। तो ऐसा चिंता की बात नहीं, बिना डरे आप नॉर्मल दर्शन करो। हाँ। मैं कह रहा हूँ हवन पूजन जरूरी नहीं है, आप दर्शन भी करोगे तो भी फर्क दिखेगा, तो भी कृपा होगी। अच्छा, हाँ। एक और चीज है कि अगर तंत्र विद्या की गई, मतलब तंत्र आपके ऊपर किया गया है, जादू टोना किया गया, तो सामने वाला पहचाने कैसे कि ये जादू टोना है? देखो, मुख्य रूप से तो क्या है, काफी लोगों के जीवन ही निकल जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है ना। हाँ। लेकिन जब आने वाली एक दो संतान के ऊपर उसका असर होता है तो वो परेशान होते हैं। किस तरह का असर? हाँ, जैसे असर होना, कुछ चीजें उनके अनुसार ना चलना। जैसे पढ़ाई कर रहे तो मन नहीं लगना, उच्चाटन हो जाना। उच्चाटन यानी कि एक समय पे कोई मिठाई आपको अधिक प्रिय है, बहुत प्रिय है, और एक समय आया कि आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, मन का उच्चाटन है, हट जाना, तो ऐसा हो जाता है। व्यापार में मन नहीं लगता है, गृहस्थ में कलेश हो रहा है, बेवजह घर में झगड़ा हो रहा है। झगड़ा भी ऐसा कि जिसका कोई कारण ही नहीं बनता, बिना कारण के जो झगड़े होते हैं, बिना कारण के व्यापार नहीं चलना। आप मेहनत भी करो, बिना कारण के लोग झगड़ना, लोग षड्यंत्र करना, ये सब तंत्र की ही क्रियाएं होती है। लेकिन आप अगर नहीं आ सकते, आप दूर बैठे हुए हो, तो आप वहाँ से प्रार्थना करो। जहाँ मंत्र भी कार्य नहीं करता, जहाँ सामग्री भी कार्य नहीं करती, वहाँ आपकी आत्मा कोमल हृदय से किया हुआ भाव, माई के प्रति समर्पण होना चाहिए, तो माँ रक्षा करेगी।
कृपा करेगी, असर दिखेगा। तो आप अगर अच्छी आत्मा से भी माँ से प्रार्थना करोगे तो आपको काफ़ी आराम दिखेगा। जब आपको स्थिति लगे कि नहीं अब दर्शन के लिए आना चाहिए तो आप आइए। तो घर बैठे बैठे इसका बचाव कैसे करें? कुछ बचाव पूजा मुख्य या रूप से मैं एक कुछ? सूक्ष्म प्रयोग बता देता हूँ। एक मुट्ठी में पीली सरसों लो, अगर आपकी माता जी है तो उनके हाथ में दो आप पीली सरसों दो, और जिस व्यक्ति को ज़्यादा डिप्रेशन है, तनाव है, उसके सिर से पैर तक 36 बार उतार कर उसको घर से बाहर कहीं भी नाला, चौराया, 3 मुख वाले जो मार्ग होते हैं वहाँ उनको फेंक दो, काफ़ी असर होगा। ये लगभग हर 2-3 महीने 6 महीने में करते रहो, करना चाहिए। हाँ, उस सरसों का तेल का दीपक लगाओ। जो साधक, जो भक्त निशुल्क, जिसमें कहीं जाना नहीं, कहीं किसी के आगे कुछ बोलना नहीं, केवल माई के सामने बोलना है, सरसों का तेल का दीपक लगाओ, उस दीपक की ज्योति में माई का दर्शन करो, अर्जी करो, उससे प्रार्थना करो। माँ के दर्शन करने के लिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, बहुत सारे नेता आते हैं, तो ये बहुत गोपनीय तरीके से क्यों आते हैं? देखिए, अनादिकाल से जो पूजा माता बगलामुखी का होता है ये गुप्त रूप से होता है, बहुत गुप्त होता है। तो जितने भी राजनेता है, अभिनेता है, अधिकारी वर्ग है, जब अपने जो भी उनके गुरुजी होते हैं उनसे मार्गदर्शन करके नलखेड़ आते हैं वो, तो उनको ये बोला जाता है, और ये नियम में भी है, अच्छा है कि जितना गुप्त रखो, ना वीडियो, ना कोई स्टेटस लगाना, ना किसी को जानकारी देना, इसको गुप्त रखा जाता है पूरे पूजन अनुष्ठान को। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि नज़र दोष भी लगता है, दृष्टि का भी दोष लगता है कि ये वहाँ क्यों जा रहे हैं, ये वहाँ क्या करेंगे। फिर आपके जो व्यापार के कंपटीशन वाले लोग होते हैं, हो सकता है वो तंत्र क्रिया कर रहे हो तो और अधिक करें, तो वो और बड़ी तैयारी करें। तो जितना अपन गोपनीय रखेंगे उतना अपना लाभ है। गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र ये गुप्त होते हैं। उसी प्रकार बगलामुखी पूजन, बगलामुखी अनुष्ठान ये अपने को गुप्त ही रखना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, आपने आपके जीवन में, आप मतलब बहुत साल से माँ बगलामुखी की सेवा कर रहे हैं, मंदिर में हैं आप। जी। आपके जीवन का कोई सा ऐसा अनुभव है, कोई आया है वहाँ पर ऐसा, जिसकी ऐसी कोई समस्या लेकर आए हो जो बिल्कुल नामुमकिन थी? देखिए, नहीं हो पाएगी, असंभव कार्य ही संभव होता है, तभी माई की महिमा है। तो कलयुग है, या विचार भगवान बदल देते हैं लोग, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हमारे तो साथ अनुभव तो रहा है काफ़ी लोगों के, असंभव कार्य भी संभव हुए हैं। काफ़ी राजनेता जो हो सकता फटे कपड़े में आए होंगे, आज प्रोटोकॉल में आते हैं। हो सकता है काफ़ी व्यापारी ऐसे हैं जो नहीं था उनके पास धन, तो बस से आए होंगे या कहीं से ऋण लेकर। काफ़ी ऐसा भी सुनने में आता है कि काफ़ी परिवार अपना गोल्ड गिरवी रख के उसके खर्चे से दर्शन के लिए आते हैं और माँ कृपा करती। क्योंकि देखो, माँ आपके ताम झाम नहीं देखती कि आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, किस तरह से आ रहे हो, कितनी गाड़ी में आ रहे हो, नहीं। आप कोमल हृदय से एक अच्छे भाव से माई के धाम आओगे तो आपकी निश्चित ही रक्षा भी होगी, कृपा भी होगी, और आने वाली संतान को कोई कष्ट भी नहीं होगा। माई की जो महिमा है वो ऐसा नहीं है जो गोत्र चलता है 7 पीढ़ी से चलता है। तो माता रानी, लोग क्या कर रहे हैं अभी कि जैसे कोई कहीं काम कर रहा है तो उसके जो लीडर है वो यहाँ है, या कोई किसी पार्टी से संबंधित रखता है तो उसके जो मुख्यमंत्री या उसके जो बड़े अधिकारी या बड़े पद के सदस्य लोग हैं वो आए तो मैं भी चलता हूँ। तो ऐसे में थोड़ा मुझे कहीं लगता है कि थोड़ा बचना चाहिए। आप आत्मा से आओ, जब आप आत्मा वहीं से, के लिए आओ। हाँ बिल्कुल, उसको गुप्त रखो, घर से सोच के निकलो कि आज तो। हाँ, बहुत बार क्या होता है कि काफी लोग विचार करने के बाद भी नहीं आ पाते हैं। हाँ, बहुत एक घटना ऐसी भी हुई थी कि एक दीदी थे, उन्होंने फ्लाइट का टिकट भी किया, वो आ भी गए, इंदौर से नलखेड़ा भी आ गए, लेकिन मंदिर के एक शहर मुख बना हुआ है। उसके वहाँ आते ही उनके घर से कुछ सूचना आ गई कि कुछ गमी हो गई। गमी यानी कि सूतक लग गया। अब सूतक में क्या होता है, आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, आप पूजन की सामग्री को स्पर्श नहीं कर सकते, या आप कोई भी वैदिक पूजा में बैठ ही नहीं सकते, नहीं बैठ सकते। अब वो बेचारे रोए वहाँ पे, मेरे भी पैसे हो कि क्या मतलब, मैं भी धर्म में हूँ तो मैं भी बंधन में हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है, लेकिन फिर उन्होंने पूजन नहीं किया, वो दर्शन बाहर से किए, शिखर दर्शनम पापनाशनम, वो गए, भगवती ने कृपा करी, उनके सारे कार्य सिद्ध हुए। अरे वाह। और अभी वो कंटिन्यू साल में 1 वर्ष जरूर आते हैं, और जहाँ रोए थे वहीं खड़े रहते हैं। अरे वाह। और वहीं से अर्जी लगाते हैं। जैसे मैंने काफ़ी लोगों को नोटिस किया है जो बड़े पद पर रहते हैं, वो दर्शन के पश्चात बाहर रुककर शिखर की ओर निहारते हैं। हो सकता है माता के सामने नहीं बोल पाए, बहुत बार यजमान आता है तो हमें तो काफ़ी समस्या बता देता है, ये है वो है, ये नहीं चल रहा, वो, लेकिन जब अंदर गर्भगृह में माता के सामने जाता है तो आवाज भी निकलती है। हाँ, सन्न हो जाते हैं बिल्कुल। अब क्या बोले, साक्षात जगदम्बा स्वयं के रूप में, त्रिगुणात्मक शक्ति के रूप में विराजमान है जी। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और महाविद्या मध्य में बगलामुखी। बगलामुखी शत्रु का नाश करती है, तंत्रों का नाश करती है,
और जहाँ आप कार्य कर रहे हो वहाँ लोग षड्यंत्र भी करते हैं। बहुत बार फाइलें गायब हो जाना या फिर उनको उनका अधिकार भी छीन लेना। तो ऐसे में माँ बगलामुखी रक्षा करती है। माँ सरस्वती शुद्ध वाणी, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार प्रदान करती है, ताकि आप जहाँ कार्य कर रहे हो वहाँ आपका प्रभाव रहे, वहाँ आपकी आवश्यकता अधिक बढ़े, सब लोग आपसे प्रेम स्नेह करें, आपकी वहाँ उपस्थिति अच्छी लगे लोगों को। तो माँ शारदा प्रदान करती है। जैसे स्टूडेंट है, विद्यार्थी जीवन में लोग हैं, तो काफ़ी लोग विद्यार्थी अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आलसी बैठे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, अधिक और लोगों से अधिक मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। तो उनको एक बार माई का ध्यान करना चाहिए वहीं से और दर्शन करना चाहिए। ऐसे ही महालक्ष्मी है, ऐसा धन, शुद्ध धन। बहुत बार क्या होता है कि काफ़ी गृहस्थ जीवन में लोगों के पास गलत धन आ जाता है। अब गलत धन आ गया तो गलत प्रभाव भी आएगा, है ना। गीता में क्यों कहा गया भाई 10% दान करो, दान दो। अब जरूर थोड़ी कि ब्राह्मणों को ही करो, अपने घर में बहन बेटी है या कोई गरीब है, ऐसा लगना चाहिए कि इसको आवश्यकता है, तो चुपचाप कर दो। जितना गुप्त करो, वो कहते हैं ना, एक हाथ से दान करो दूसरे हाथ को पता ना चले। अच्छा, ऐसा दान गुप्त दान होना चाहिए। गोपनीयता ही आपका है, ये मुट्ठी बंधी हुई है। अब लोगों को डर लगेगा इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, और ये खुल गई, कुछ भी नहीं, तो डर हट जाएगा। लोग आपसे फिर सामान्य लोगों की गिनती में आ जाओगे। क्योंकि जो बगलामुखी साधना करता है, बगलामुखी माई की पूजा अर्चन करता है, वो साधारण हो ही नहीं सकता। माता के भक्त के शत्रु बच नहीं सकते। अरे वाह जी। अच्छा, आपका ऐसा कोई सा एक्सपीरियंस है जहाँ पर आपने माँ को स्वयं देखा हो या महसूस किया हो वहाँ पर, इतने समय से हैं आप? देखिए, ऐसा तो अनुभव अभी तो नहीं लगता है, क्योंकि उसके लिए भी कलयुग है। मन का शुद्ध होना, हर चीज का शुद्ध होना, उसमें समय लगेगा, मुझे जो लगता है। ऐसे मूवियों में बहुत बार देखते हैं अपन कि कभी किसी पे कुछ जादू टोना करते हैं तो बाल से होता है, या गुड़िया मिलती है काली कलर की खिल्ली। देखिए, मुख्य रूप से क्या होता है कि तंत्र 100 में से 10 लोगों पर होता है, समझना है ना। 90 लोग तो शंका करके बैठे हुए हैं कि हमारे ऊपर भ्रम। कैसा कि कोई व्यक्ति है, अब उसको उसके घर के सामने नींबू मिर्च डाल दो आप, तो सुबह गेट खोलेगा, उसको यूं बुखार आ जाएगा। हाँ, ऐसा होता है बहुत सारे वो क्या चौराहों भ्रम पैदा पर करने के लिए कुछ लोग भी गलत जानकारी दे देते हैं। बाकी जहाँ तक संभव हो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और ये कपड़े और ये अघोर में आते होंगे, बगलामुखी में इतना नहीं है। उसमें तो सीधा है कि अगर तंत्र हुआ है तो माँ रक्षा करेगी। तो तंत्र विद्या में मतलब किन किन चीजों से बचाव करना चाहिए कि हम अपनी सेफ्टी साथ में लेकर चले, कि अगर कोई सोच भी रहा हो तो भी ना कर पाए? देखिए, ऐसा नहीं है, आप हर व्यक्ति को नहीं पकड़ पाओगे। कोई जैसे ऐसा बोला जाता है कि कोई मोहल्ले का पार्षद है तो उसको कितनी समस्या मोहल्ले की, कोई विधायक है तो क्षेत्र की समस्या, कोई सांसद है तो उस क्षेत्र की, मुख्यमंत्री तो उस राज्य की। देखो, आप जब उन्नति करते हो, प्रगति करते हो, पद प्रतिष्ठा ग्रहण करते हो, तो तंत्र क्रिया या शत्रु तो बनेंगे, लेकिन अपना इष्ट मजबूत होना चाहिए। एक नहीं, दिन में 1000 लोग भी तंत्र करे तो अपने ऊपर असर नहीं हो, ऐसी माँ बगलामुखी है। हाँ। तो उनकी आराधना इसीलिए की जाती है। तो तंत्र होता है, तंत्र क्रियाएं होती है, तो इनसे रक्षा का एक ही उपाय है कि आप माई का जो मूल मंत्र है या बगलामुखी चालीसा है, इसका आप घर पे अगर 10-5 मिनट भी जप कर पाओ तो अच्छा रहेगा। कोशिश करो स्वयं पचो, इस शरीर को पचाओ। लोग क्या करें, किसी के सहारे छोड़ रहे, सहारे मत छोड़ो, आप खुद पचो। आप 24 घंटा है, आधी घंटा 15 मिनट निकालो, आसन ग्रहण करो, बगलामुखी चालीसा है, श्री हनुमान जी चालीसा है, ये पढ़ो। आधे इस चीज से ही नष्ट हो जाते हैं। घर बैठे बैठे कौन सा मंत्र अपन पढ़ सकते हैं? बगलामुखी चालीसा, माँ बगलामुखी देव्ये नमः। इसका आप चाहे गाड़ी में बैठो, घर में बैठो, ऑफिस में बैठो, इसका जप करते रहो। कितनी बार करना चाहिए? यथाशक्ति। देखो, भक्ति के लिए यथाशक्ति होती है, साधक के लिए नियम कानून होते हैं। जैसे साधना जब व्यक्ति करता है तो चीजों को, प्रकृति को साध लेता है। साधना का जो विषय है, जैसे काफी बार क्या होता है कि आपको सुबह जल्दी उठना है तो आप नहीं उठ पाओगे। बहुत बार आपके लिए मोबाइल में अलार्म लगाना पड़ेगा, लेकिन जब आप कंटिन्यू 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 महीने आप उठोगे तो आप, प्रकृति आपको उस समय उठा देगी। इसका क्या अर्थ हुआ? आपने समय को साध लिया। तो जो अपने इंद्रियों को साध लेते हैं, अपने मंत्र को साध लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, वही साधक होते हैं। कहाँ पर मतलब कैसे क्या करना चाहिए मंत्र की? आप कहीं पे बैठे और जाप कर लो, ऐसा भक्ति में कर सकते हो। साधना में काफी नियम है, नियम लागू होते हैं उसमें। क्या है भक्ति और साधना में अंतर? भक्ति में ऐसा है कि भक्त माता रानी को माँ के रूप में देखता है
कि अब मेरा कहीं से कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, मेरी माँ ही मेरी रक्षा करेगी। और वास्तव में माँ रक्षा करती है। और साधना में क्या होता है कि साधना के यानी कि अपने बल पर चीज़ें भगवान से ली जाती है, इसे साधना कहते हैं। माँ बगलामुखी का मतलब ऐसा कौन सा समय होता है आपके यहाँ पे कि जो जिस समय में अगर पूजा करो तो ज्यादा पावर मतलब ज्यादा देखिए, शक्तिशाली वैसे होगी तो ऐसा? प्रतिक्षण, हर तिथि, हर दिन, हर वार और शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, हर पक्ष में माई की पूजा आराधना होती है। काफ़ी लोगों का कहना था कि रात्रि में माई का पूजन होता है, तो माँ बगलामुखी रात्रि की पर्यायवाची है, तो रात्रि में भी पूजन होता है। मंदिर का टाइम टेबल दिन और रात दोनों टाइम पूजन हवन चलते हैं। मतलब महीने पूछ रही हूँ मैं आपसे। महीने में ऐसा होता है कि जैसे पूरे वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं। 2 नवरात्र के बारे में सबको पता होता है, लेकिन जो 2 गुप्त नवरात्र होते हैं इनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। गुप्त नवरात्रा अधिक प्रभावशाली होती है माँ बगलामुखी साधना में। आज भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 15 साल 18 साल से जुड़े हुए हैं, उनका गुप्त नवरात्र में विशेष पूजा होता है। हाँ, क्योंकि एक प्रभाव रहता है, एक ऊर्जा रहती है। बाकी माता रानी तो हर पल वहाँ विराजमान है, प्रतिक्षण विराजमान है। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि यजमान के सपने में माँ आती है। अच्छा। बहुत ऐसा सुनने में यजमान ही बताते कि मेरे सपने में मंदिर आया है, ये आया है, और वो वहाँ प्रथम बार आते हैं। वो देखते कि ये तो मेरे सपने में आ चुका है, तो कुछ प्रारब्ध भी रहते हैं। अच्छा, मतलब माँ संकेत दे देती है पहले। हाँ, वो माँ चयन भी करती है। अगर आपकी आत्मा अच्छी है तो माँ बुला लेगी, शीघ्र बुला लेगी। अरे वाह। काफी लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा अच्छे से माई को निहार पाए, तो उनको संडे और नवरात्र मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए। और आते भी हैं तो मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उनको दर्शन के लिए चले जाना चाहिए। जो प्रातः की आरती होती है, मंगला आरती, वो सुबह 7 बजे पूर्ण हो जाती है लगभग। तो आप 6 साढ़े 5 बजे तक मंदिर आ जाओ, तो 6 बजे आरती में आप उपस्थित हो जाओ। और संध्या की जो आरती है वो लगभग 7 साढ़े 7 बजे होती है। ये गर्मी और सर्दी के हिसाब से बदलता रहता है, आधे 1 घंटा आगे पीछे हो जाता है। अच्छा, आने के क्या साधन है? देखिए, जो व्यक्ति प्रथम बार आ रहा है, अगर वो बाय ट्रेन आ रहा है तो उसको उज्जैन आना पड़ेगा महाकाल जी के यहाँ, और बाय फ्लाइट से आ रहा है तो इंदौर एयरपोर्ट आना पड़ेगा। और फिर वहाँ से और बस मिलता है, बस भी चलता है कुछ? हाँ, बस डायरेक्ट बस भी चलता है। माँ बगलामुखी सिर्फ एक देवी ही नहीं बल्कि एक विश्वास, एक शक्ति और एक आत्मबल का प्रतीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आखिरी तक हमारे इस पॉडकास्ट को देखा, हमें इतना प्यार दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ हमारे अगले पॉडकास्ट के लिए। पंडित जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जी, आप यहाँ पर आए, आपने इतने अच्छे अच्छे सबको विचार बताया। मैं आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी उन दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगी जो माँ बगलामुखी के दर्शन करने के लिए जाने के लिए सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बहुत अच्छा लगा, और माता कृपा करे, कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप काफ़ी अच्छे, आपने जिज्ञासा वाले प्रश्न जो व्यक्ति सर्च करके आना चाहता है पूरी, क्योंकि जब व्यक्ति घर से निकलता है तो वो ऐसी जानकारी लेना चाहता है कि उसको कोई कष्ट ना हो, दिक्कत ना हो, कोई पीड़ा ना हो, वो आसानी से माई के दर्शन भी कर पाए और आसानी से उसकी यात्रा भी पूरी हो पाए। और आपके यहाँ स्टूडियो का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रीम 7 फिल्म्स का बहुत बहुत आभार आपका। जय माता दी। जय माता दी।